कल जयपुर में कई मीटिंगें हुई हैं। बदरपुर के इस इलाके में कई मार्च निकाले गए हैं। एक मीटिंग हुई जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। मेरे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं जो लगातार ओजोन के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बिलाल साहब, आप लोगों ने मीटिंग की, क्या फैसला लिया, क्या चिंता थी और आखिर आगे का रोड मैप क्या है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आप लोग हमेशा, मैंने ये देखा है कि ज़मीन पे उतरकर ग्राउंड की जितनी भी दिक्कतें होती हैं, चाहे ओजोन को लेकर हो, चाहे रोड को बनाने को लेकर हो, आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने पूछा कि ओजोन की जो कल रैली हुई है और पदयात्रा हुई है, उससे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं और लोगों को बताना क्या चाहते हैं और आपका आगे का रोड मैप क्या है? यही है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली में वजीराबाद से लेकर हमारा बदरपुर एक एरिया वजीराबाद का आता है, दूसरे छोर का दिल्ली का जो आता है ये बदरपुर विधानसभा आती है। उन चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से और डीडीए की तरफ से एक तथाकथित प्लानिंग के तहत, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत लोगों को डराने और धमकाने और गोया कि एक तरह से उनको डराने की और एक तरह से परेशान करने की जो कोशिश की गई है, जो डीडीए की तरफ से जो बोर्ड लगे हैं, एमसीडी की तरफ से जो बोर्ड लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक अजीब सा पैनिक है, जिसकी वजह से लोगों में अजीब सी बेचैनी है, लोग परेशान हैं। उन्हीं चीजों को देखते हुए एक पदयात्रा रखी गई थी और एक हमने जनसभा भी रखी थी कि लोगों को हम अवेयर करें। आप कह रहे हैं धमकाने के लिए लोगों को बाकायदा जो है प्लान किया गया है, तो क्या आप कैसे कह सकते हैं लोगों को धमकाया जा रहा है? देखिए, हमने तीन चीजें बोली हैं: पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत, एक कथाकथित प्लानिंग के तहत और लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जमीनें अपने दोस्तों को देने की प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए वो लोग ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, संस्थाओं का गलत प्रयोग कर रहे हैं, चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, या दिल्ली का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जो हो, उसके जरिए से लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जमीन नहीं है। आपने अरे बिलाल साहब, उन्होंने बोर्ड लगाए हैं और ओजोन के बोर्ड लगाए गए हैं, ओजोन का इलाका है, तो ये सब कुछ तो कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है। आप कह रहे हैं धमकाया जा रहा, बोर्ड लगाना धमकाना है? मैं यही कहना चाहता हूं, एक तरफ कोर्ट अपना अलग फरमान जारी करता, दूसरी तरफ एरिया के सांसद, एरिया के एमएलए, एरिया के पार्षद आकर आश्वासन देते हैं कि हमारे एरिया में किसी तरह की कोई ईंट नहीं हिलेगी और किसी का एक मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन उनके बोलने के बाद कई मरतबा आपने देखा होगा कि जैदपुर में, पूरी दिल्ली में कई मरतबा डिमोलिशन हो चुका है। तो एक तरफ कथनी है, एक तरफ करनी है। एक तरफ सरकार के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, विश्वास जताना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार का जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसके जरिए से वो डराना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं आप हमारे बीच में रहेंगे, हमारे लोगों की आप बात सुनेंगे, और अगर उनकी बात आप नहीं सुनते हैं तो डीडीए आपके ऊपर खड़ा हुआ है, एमसीडी आपके ऊपर खड़ा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको हमारे नीचे दब कर रहना है और आपका जो रिसोर्स सिस्टम है वो भी हमारे सिस्टम से आपसे चलेगा। इसलिए ये डराने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो बोर्ड लगे हैं, इससे इस पूरे इलाके में जो हजारों लाखों लोग रह रहे हैं, सब में दहशत है, और ये मीटिंग क्या इसी तमाम चिंताओं को जो है एक्सप्रेस कर रही है, उसको जाहिर कर रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, एक गरीब इंसान एक आशय बनाने में पूरी तरीके से बिखर जाता है, टूट जाता है। एक 50 गज का, 30 गज का मकान नहीं बना पाता है। लेकिन जिस तरह बेदर्दी से गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, जिस तरह उनके घर उजाड़ने की बातें की जा रही हैं, मैं उनसे, सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 25 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले जब ये कॉलोनियां कट रही थी और कॉलोनी की तरफ से गवर्नमेंट का फंड भी इस पे लग रहा था, वो सब चीजें सबको पता भी है कि गवर्नमेंट जब चाहती है, जिस एरिया का चाहती है, उनकी सैटेलाइट के जरिए से वीडियो भी बना लेती है, फोटोग्राफी भी कर लेती है। आपके पास सिस्टम है। अगर आप गरीबों के मकान को तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम गरीब आदमी जो 5,000 रुपए देकर अपनी ईएमआई के जरिए से अपने मकान को खरीदता है, खून पसीने की कमाई होती है, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला
जाता है, अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज करता है कि कहीं ना कहीं बेटा आपके लिए मकान हो जाएगा, तो आपके लिए छत छुपने की जगह हो जाएगी। लेकिन जब आशना तैयार हो जाता है, कहीं ना कहीं एमसीडी के लोग आते हैं और प्रशासन और शासन के लोग आते हैं और वो लोग उसमें लिप्त होते हैं, मकान बनता है, तब तो सबका हिस्सा सबके पास पहुंच जाता है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, सबका हिस्सा सबके पास पहुंच जाता है। और जब उसमें कोई रहने लगता है 1 साल 2 साल 6 महीने, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से एक तानाशाही फरमान जारी होता है कि ये जमीन आपकी नहीं है। डीडीए आ जाता है, लोगों पे नोटिस लगा देता है, एमसीडी आती है नोटिस लगा देती है। ये सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है। इसी के चक्कर में लोग बहुत बेचैन हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है, लोग बीपी शुगर के पेशेंट हो गए हैं, लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? लोग कहने के हैं। कल की जो मीटिंग हुई उसमें आप लोगों ने क्या फैसला लिया है और कैसे इस मसले पर जो है आप लोग अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार है, सरकार के लोग, हम लोग भी एक हिस्सा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, संविधान है, संविधान के दायरे से हम लोग दिल्ली में आबाद हुए हैं। हम लोग कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है, हमने मकान यहां पर लिया है, उसी को उससे देखते हुए हमें संविधान के दायरे में सरकार हमें लाइट भी दे रही है बेसिक कम्युनिटीज के नाम पर, इसी तरीके से और भी सुविधाएं मिल रही हैं। तो वही हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सरकार है, सरकार लोग जो बैठे हुए हैं उनके पास एक डेलीगेशन जाएगा, उनसे हम बात करेंगे, हस्ताक्षर कैंप, सिग्नेचर कैंप चलाएंगे। हम लोगों को दिखाएंगे, इतने लाख लोग यहां पर रहते हैं। ये कॉलोनी जो वार्ड 184 है, जो बदरपुर विधानसभा है, इसकी आबादी देखी जाए ऑफिशियली तौर पे तो 70 से 75 हजार लोग हैं। अनऑफिशियली देखी जाए तो 1 लाख के क्रॉस लोग हो जाएंगे। आखिर ये जो यहां पर बस गए हैं, कोई जादुई छड़ी की तरह से नहीं कोई बसा है, बाकायदा प्लानिंग के तहत बसे हुए हैं। इस एरिया के हमारे एरिया का दुर्भाग्य ये रहा है कि अब तक जो यहाँ के एमएलए हैं या सांसद हैं, यही लोगों ने इस एरिया में आकर अपना राज किया है और यही लोग इस एरिया को बसाए भी, हम ये बात भी कहते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं या डीडी आके अपना फरमान जारी कर देता, लगा देता, फिर कहते हैं ये जमीन तोड़ी जाएगी, मकान तोड़ा जाएगा, लोगों में एक दहशत है, लोग परेशान है। बिलाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या फिर रामेश्वर सिंह बिधूड़ी हो, डीडीए के लोग हो, मीटिंगें हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कि पुरानी आबादियों को नहीं छुआ जाएगा, सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन की गारंटी नहीं ली जा रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जिस तरीके से आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? भाई, सरकारें जो चलती हैं वो एक सिस्टम के तहत चलती हैं। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, डीडीए के पास जाएंगे, आपको एक पत्र मिलेगा। अगर सरकार इतना ही भरोसा जीतना चाहती है तो डीडीए की तरफ से एक फरमान जारी कर दे कि आपका मकान अब तोड़ा नहीं जाएगा, इसकी कॉपी ये है, और या फिर डीएम साहब की तरफ से या एमसीडी की तरफ से जहां पे ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए ये आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा, ओजोन खत्म कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, ओजोन हमारा, मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा ये एरिया है ओजोन में है ही नहीं। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत हमारा एरिया ओजोन में लाया गया है। आप जहां पर खड़े हैं, जहां पर ये हमारा ऑफिस कार्यालय है, यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे यमुना जी है और वहां से हम लोग की मांग सिर्फ यही है कि आप डिमार्केशन करा लीजिए ना, पैमाइश करा लीजिए ना, सिस्टम आपके हाथ में है। अगर हमारा एरिया यमुना जी के अंदर आता है तो मैं खुद आपको पेपर देकर चला जाऊंगा यहां से। और इसी तरीके से आखिर दिक्कत क्या आ रही है? डीएम आपके पास है, डीडीए के चेयरमैन आपके पास है और शहरी विकास मंत्री आपके हैं, दिल्ली की सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, आप डिमार्केशन करा दीजिए। जनता आवाज सिर्फ इतना ही कह रही है कि अगर वो जमीन हमारी डीडीए फ्लैट प्लेन में आती है तो हम खुद छोड़कर चले जाएंगे। आप हमें परेशान करने का काम मत करिए, हम आपके लोग हैं, हम आपके जरिए से खुश रहना चाहते हैं और सरकार का काम भी यही होता है। हमने आपसे कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग जो संविधान के तरीके से चलते हैं और ये संविधान जो ये लोग होते हैं और जो सरकारें बनती हैं लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बनाई जाती है, सुविधाएं बनाने के लिए होती हैं, आसानी मुहैया कराने के लिए होती हैं। जहां पे कोई दिक्कत होती है उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन सरकार यहां पे जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों का विश्वास टूट रहा है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन करते हैं, दिल्ली के
सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी, और जो शहरी विकास मंत्री उनसे भी, डीवीए के चेयरमैन है उनसे भी, एमसीडी के जो महापौर हैं हम उनसे भी करना चाहते हैं, और जो देश के मुखिया हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि हम लोग देश के एक अटूट हिस्से में रहते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास बिजली के बिल हैं, हमारे पास एमसीडी टैक्स हम लोग जमा करते हैं, हम लोग पानी का टैक्स, दिल्ली जल बोर्ड का टैक्स देते हैं। आखिर हम इलीगल थे तो आपने इलीगल तरीके से टैक्स कैसे ले लिया? मैं यही कहना चाहता हूं कि हम बहुत बड़ा सवाल है, और यही सवाल जो है जो तमाम 92 कॉलोनियों की जो जनता है, जो 22 किलोमीटर का इलाका है जिसको ओ जोन में ढकेल दिया गया है। अब जैतपुर में, बदरपुर के इलाके में कई पंचायतें हुई हैं, और जो पंचायतें उसमें फैसला लिया गया है कि हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को इस खतरे से आगाह कराया जा सके, उन्हें बताया जा सके, जागरूक किया जा सके कि खतरा कितना बड़ा है। और दूसरा, जो पदाधिकारी हैं, जो सरकारी अफसर हैं, जो मंत्री हैं, उनके पास एक डेलीगेशन भी ले जाने का फैसला किया गया है, और उनसे यही गुहार लगाई जाएगी जिस बात को सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण ओ जोन में डाल दिया गया है इन इलाकों को, आखिर वो कब सही होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो तमाम 92 कॉलोनियां हैं इनको ओ जोन से बाहर कर दिया गया है, जिसको कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं, सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं, खुद रामवीर सिंह बिदुड़ी जी कह रहे हैं कि गलत तरीके से ओ जोन में डाल दिया गया है। आखिर कब सरकार अपनी उस गलती को, त्रुटि को ठीक करेगी?